So the chapter is memory management. मेमोरी मैनेजमेंट मतलब मेथड ऑफ मैनेजिंग द मेमोरी, जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसे कैसे मैनेज करते हैं, प्राइमरी मेमोरी। और हमारा गोल क्या है कि हम मेमोरी का अच्छे से यूटिलाइज़ करें। क्या होता है कि जो सीपीयू होता है वो डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी विच इज़ रैम से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि रैम की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू सीपीयू, तो वो जल्दी जल्दी नहीं दे पाता। सो इसीलिए हम बीच में इंटरमीडिएट के जैसे रजिस्टर्स, बहुत सारे टाइप्स के रजिस्टर्स और कैशे यूज़ करते हैं कि वो जो यहाँ से डेटा वहाँ देते जाए। अब जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी हमने किया, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू तक कैसे जाए, तो सेकेंडरी मेमोरी अपना एक एक काम रैम में देती है। ठीक है, यही लिखा है कि सीपीयू इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू रैम एज रैम इज़ स्लो, सो इन बिटवीन फास्टर मेमोरीज लाइक रजिस्टर एंड कैशे इज़ प्लेस्ड टू कम्युनिकेट। ठीक है, इसमें इसमें एक चीज़ होती है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हम सीपीयू में ले आएँ और जल्दी जल्दी सीपीयू उस पर काम करे, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब जितने ज़्यादा सीपीयू काम करेगा उतना वो एफिशिएंट बनेगा, और जितना खाली रहेगा उतना वो ख़राब मतलब स्लो होता जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा प्रोसेसेस उठा के हमें सीपीयू में लाना है, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। Degree of multiprogramming is to transfer as much more program possible from secondary memory to CPU so that CPU can execute it, कि CPU ने जल्दी एग्जीक्यूट कर दे। मेमोरी मैनेजमेंट के दो टेक्निक्स है, एक कंटिग्यूअस और एक नॉन कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस इज़ बेसिकली कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिग्यूअस इज़ बेसिकली अनकंटिन्यूअस। इसमें दो होते हैं, एक फिक्स पार्टीशन, एक वेरिएबल पार्टीशन। फिक्स में स्टैटिक फिक्स होता है, अभी समझाऊंगी कैसे। डायनेमिक में वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है।